सीट देखिए सर, सबसे पहले सर उन बच्चों के लिए क्या कहिएगा सर? देखिए अभी 30,000 सीट सृजित हुए हैं, लेकिन कम से कम 50 से 60,000 सीट रहेंगे, इसलिए बच्चे हतोत्साहित ना हो, सीट बढ़ेंगे। हाँ। और साथ साथ ये भी सर करना है कि अटेम्प्ट काउंट कैसे होगा, बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं कि अटेम्प्ट होगा तो काउंट कैसे होगा? अटेम्प्ट जो होगा, जो आप जाते हैं एग्जाम देने तो बायोमेट्रिक जो करते हैं, अटेम्प्ट वहां से काउंट होता है। वहां से काउंट होता है, तो जो अटेम्प्ट बायोमेट्रिक दिए हैं उससे काउंट होगा? बायोमेट्रिक जब जाते हैं आप सेंटर पे एग्जाम देने, जी जी, अटेम्प्ट वहां से काउंट होगा। तो सर बच्चे के लिए अभी 23 दिन बचे हुए हैं, किस तरह से क्या करें? बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारे समस्या है, क्या करें कि सही रहेगा? देखिए एक स्ट्रेटजी मैंने बताया है कई बच्चों को, वो उसको आप फॉलो करेंगे तो जरूर फायदा होगा। जी सर। देखिए जब भी कोई पेपर सेट होता है तो एक कॉमन सेंस होता है कि जो कमिटी सेट करती है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखती है। जैसे आपको ही बोला जाए कि क्लास 8वीं या 9वीं का क्वेश्चन सेट कीजिए आप, तो आप क्या करेंगे कि उस स्कूल में पहले क्या पूछा गया उस हिसाब से पूछें। तो अक्सर वो जो कमिटी होती है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रेफर करती है। तो आप क्या करेंगे, TRE 1 और TRE 2 में जो सवाल पूछा गया उस एरिया को लिखेंगे, सवाल को नहीं लिखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर भगत सिंह से पूछा गया तो पूरा भगत सिंह का आप लिख लेंगे कि मुझे पढ़ना है भगत सिंह। मैथ्स में अगर औसत से सवाल पूछा गया तो पूरा औसत रिवाइज करेंगे, उस सवाल को नहीं लिखेंगे, उस सवाल के सब्जेक्ट को लिखेंगे। वही आपका एक सिलेबस हो जाएगा अगले 26-27 दिनों के लिए, और उसी को पढ़ेंगे, वो सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। आप सर सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं और बच्चों के लिए मतलब कुछ करना चाहते हैं, शायद 14 तारीख से क्लास स्टार्ट करना, आपका क्या स्ट्रेटजी है इस TRE को लेकर? देखिए इसी जो मैंने स्ट्रेटजी बता रहा था उसके लिए मैंने एक कमेटी बनाई है अपनी खुद की छोटी सी, 15 लोग हैं उस टीम में, उन्होंने मिलकर क्वेश्चन को तैयार किया, और वो वही लोग हैं जो TRE 1 TRE 2 में लगभग TRE 1 और TRE 2 में जिनका सफलता से रह गए थे तो 1-2 नंबर से, उन्हीं लोग की एक टीम है, उन्होंने क्वेश्चन तैयार किया है और उस क्वेश्चन का एक डिटेल डिस्कशन तैयार किया गया है, जिसको कि 3 लेवल पे चेक किया गया है। फिर जो बच्चे सिलेक्टेड थे उनसे चेक कराया गया और तीसरे लेवल में मैंने खुद चेक किया है। इससे फायदा ये होगा कि वो जो क्वेश्चन डिस्कशन होगा मेरे चैनल पे, SDM राहुल सिन्हा मेरे चैनल का नाम है, रोज उस पर 500 क्वेश्चन डिस्कशन होगा, और वो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट होगा कि बच्चे उस क्वेश्चन को देख लें, समझ लें। सिर्फ फिल्म की तरह नहीं देखना है कि एक कान से सुन रहे हैं दूसरे से निकल रहा है, उसको समझ ले तो उनको इस एग्जाम में ऑपरेशन कर देना है क्वेश्चन को। हाँ, उस क्वेश्चन को नोट कर लें, वो बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वो आपको जरूर फायदा देगा। जी जी सर, एक क्वेश्चन और है, बड़े लोगों का एक तरह से देखा जाए तो एज रिलैक्सेशन एक बहुत बड़ी मुद्दा है। सरकार एक पहली TRE में दी तो फिर BED को निकाल दी, फिर एक TRE में दी तो शायद उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई बहुत लोगों की, क्योंकि स्टेट भी क्वालिफाइड नहीं थे। तो सर एज रिलैक्सेशन एक बहुत बड़ी मुद्दा है सर, इसके ऊपर क्या किया जा सकता है? मतलब बहुत सारे लोग छूट रहे TRE में। देखिए ये सरकार से नीतिगत मामला है, तो इसलिए मेरा कमेंट करना इस पे सही नहीं है, लेकिन जो बच्चे अभी आ रहे हैं उस एज ब्रैकेट में वो कम से कम तैयारी करें, जो नहीं आ रहे हैं वो सरकार के हाथ पे छोड़ दें। जो चीज सरकार को करना है उस पर हम और आप डिसीजन लेके कुछ कर नहीं सकते हैं। डोमिसाइल भी बहुत बड़ी समस्या है सर, बच्चे लोग कमेंट करते हैं डोमिसाइल को लेकर कि कैसे डोमिसाइल मतलब बिहार में लागू हो जाता तो बहुत सारे बच्चे को बिहारी को ही नौकरी होता सर। देखिए इस पे भी डोमिसाइल पे भी सरकार ने अपना पक्ष क्लियर नहीं किया है कि डोमिसाइल लागू कर रही है, तो जो TRE 1 या TRE 2 में जो था वही अभी भी लागू होगा कि डोमिसाइल नहीं है। तब भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप देखिए BPSC में जो मेन एग्जाम होता है 300-400 सीटें आती हैं, यहाँ पर लगभग 50-60 हज़ार सीटों का संभावना है, और ये शुरुआती 2-3 सालों में ही है। इसके बाद एक बार सैचुरेशन आ जाएगा तो फिर 1500 वैकेंसी ही आएगी। इसलिए बच्चों के पास अच्छा मौका है कि इसको अभी अवेयर होके इस मौके का लाभ उठाएं। और एक क्वेश्चन और है सर कि आप तैयारी किए, हम बार बार क्वेश्चन करते हैं सर, आप तैयारी किए, आपका शेड्यूल तैयारी करने का क्या था? और बच्चे लोग का शेड्यूल उस तरह से तैयारी करने के लिए नहीं हो पाता है, मतलब अपना शेड्यूल अच्छा से नहीं कर पाते हैं, तो क्या शेड्यूल रखे कि तैयारी हो पाएगी सर? समय कम है। देखिए मेरे तैयारी में अक्सर मैं बताता हूँ कि मैंने प्रैक्टिस बहुत किया था। 70-30 का रूल पे काम कीजिए। 30 अगर दिन में अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे पढ़िए, 7 घंटे प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा, उतना आपकी चीजें मेमोरी में फिट होगी। कोई भी सब्जेक्ट आप याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप सवाल करते हैं, सवाल नहीं बनता है, दिमाग पे जोर डालते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो आपके अपने आप दिमाग में वो सेव हो जाता है। यही तरीका है। मैं बच्चों को यही कहूंगा कि अगले 26-27 दिन बिल्कुल जी तोड़ मेहनत कीजिए। 500 क्वेश्चन बिना सॉल्व किए हुए नहीं सोना है, ये दीवार पे लिख लीजिए और थोड़ी सी मेहनत से आपको सफलता मिल जाएगी। एक बड़ी अच्छी लाइन है कि परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है। तो जमीन पे बैठकर क्यों आसमान देखना है? थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा। आप सरकारी नौकरी जो आपका सपना है, पूरे परिवार का सपना है। मैं तो मानता हूँ कि बिहार में पूरे परिवार का सपना होता है कि बच्चों को सरकारी नौकरी मिले। तो थोड़ी सी मेहनत करने पे आपको मिल जाएगी। बहुत ज्यादा आपको हाथ पे नहीं मारना है, बेसिक पे रहिए। जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपके चैनल के माध्यम से कि स्ट्रैटेजी की जो
सार वाली किताब होती है, उसको पढ़िए। सर बहुत सारे मार्केट में सेट भी है, हाँ। आप किसको प्रेफर कीजिएगा सर? कोई भी सेट अच्छा है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई खराब सेट है। किसी को आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन कम हो जाने चाहिए, मार्केट का सेट कम हो जाना चाहिए। इसीलिए मैं किसी को प्रमोट नहीं करता हूं, चाहे किसी को डिमोट करता हूं। सभी सेट अच्छा है, कहीं से प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए तो सही, वो जरूरी है। जी सर। तो क्वेश्चन एक ये भी लास्ट में सर, युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहिएगा और थोड़ा स्ट्रेटजी क्या है? टेस्ट सीरीज आप भी कराइएगा कि नहीं सर, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। टेस्ट सीरीज मैं भी कराने वाला हूँ, प्लान कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कराने वाला हूँ। थोड़ी सी चीजें और मेटेरियलाइज हो जाती हैं। 14 तारीख जो हम लोग क्लास कर रहे हैं उस दिन ये बड़े अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि टेस्ट सीरीज कब होने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज होगा, वो भी पेपर पेन पे ऑफलाइन वाला टेस्ट सीरीज होगा, ऑनलाइन वाला टेस्ट सीरीज नहीं होगा। सर जो लोग दूर दूर इलाका में हैं उनके लिए वो क्वेश्चन कैसे पहुंचेगी? उनके लिए तो ऑनलाइन तो अवेलेबल है। ऑनलाइन तो आसानी से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, SDM राहुल सिन्हा ऑफिशियल ग्रुप करके है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा करंट अफेयर का एक ग्रुप है जिसमें रोज करंट अफेयर 15 क्वेश्चन डालता हूं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहा हूँ। अक्सर होता यह है कि बच्चों को लगता है कि फ्री में है तो बकवास होगा, एक माइंडसेट है उसको। भैया फ्री में है इस बकवास होगा सर। एक सीनियर डिप्टी कलेक्टर है पटना के, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि ऑनेस्ट इंसान है सर, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं, यानी सोच लीजिए कि बहुत बड़ी बात है। और सर अंत में एक क्वेश्चन और है, युवाओं को क्या मैसेज दीजिएगा सर? युवाओं को यही मैसेज देना चाहता हूं कि अपने दिमाग का बैरियर को तोड़िए। वो हाथी वाली कहानी में फिर से 2 सेकंड में सुनाऊंगा कि तो दोस्तों आप लोगों ने सुना राहुल सिन्हा सर जो कि पटना के SDM हैं, उन्होंने क्या कुछ बातें बताई और उन्होंने शिक्षक, अभ्यर्थी और युवाओं के लिए क्या मैसेज दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।